शाम होते ही मेरा बच्चा मेरी गोद की तरफ लपकता था, मगर अब जुनैद आरफा को नहीं आने देगा। लेकिन साजिद के अब्बा, एक बात मेरी समझ में आई है कि अगर जुनैद आरफा की शादी करा दे तो फिर उसके बाद तो आरफा बच्चा हमें सौंप देगी ना, हम ही उसके गार्डियन होंगे ना। क्या मतलब है? मुस्तकीम की एक बात तो मेरे पल्ले पड़ी है। अगर सुतेला बाप बच्चे को ठुकरा दे तो वो कहां जाएगा? जाहिर है आरफा को उसे हमें ही सौंपना पड़ेगा ना। ताहिरा, मुस्तकीम ने एक और बात भी तो की थी, अगर आरफा का शौहर हमारा हमदर्द हो, हमारा दुख समझने वाला हो, उसे हमारी तड़प का अंदाजा हो, तो फिर वो हमारी मदद कर सकता है। मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि मुस्तकीम से बढ़कर हमारा हमदर्द और कौन हो सकता है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्तकीम? हाँ, मुस्तकीम हमारा देखा भाला है, पढ़ा लिखा है, बाइज्जत रोजी कमाता है, अपना घर है और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। ठीक है साजिद के अब्बा, मौका मिलते ही मैं पहले मुस्तकीम से बात करूंगी और फिर जुनैद से। इरम। जी अम्मी। मैं सोच रही थी कि तुम 1-2 दिन पहले आलिया के साथ जाके यहां तक की शॉपिंग कंप्लीट करवा लेना, फिर बाकी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है अम्मी। अम्मी मैं सोच रही थी कि आलिया को साथ ही फर्नीचर की शॉपिंग भी करवा दूंगी, क्योंकि ज्वेलरी तो वैसे ही कंप्लीट हो चुकी है और 1-2 दिन में हम डिज़ाइनर के पास जाके ड्रेसेस भी सिलेक्ट कर लेंगे। आलिया को वैसे भी शौक ड्रेसेस पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए बहुत ही कैजुअल ड्रेसेस बनवाए हैं। तुमने सही किया, आई टोटली एग्री विद यू। अली, तुम कहाँ थे? आप लोगों की बदगुमानियों ने आरफा को किस दोराहे पर ला खड़ा किया है, कभी सोचा है आपने? आरफा, आरफा, आरफा! ये भूत कब तुम्हारे सर से उतरेगा अली? आरफा भूत नहीं अम्मी, जीती जागती औरत है वो। हालात और आप जैसे लोगों की ज़हरियत ने जीते जी मार दिया उसे। कातिल है आप सब उसके। होश में हो तुम? आरफा अच्छी है या बुरी, उसकी बदनामी के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कातिल उसके। कातिल डॉक्टर, 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 कातिल डॉक्टर। नहीं, नहीं हूं मैं कातिल, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। नहीं हूं मैं कातिल, नहीं हूं मैं कातिल। सुना आपने? कोई कत्ल नहीं किया मैंने, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। सुना आपने? अली, अम्मी, अली क्या कह रहे थे? अली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं तो कहती हूँ जुनैद, उसको उसके हाल पर ही छोड़ दे। बिल्कुल गुमराह हो चुकी है वो, गुनाह और सवाब में फर्क ही भूल गई है। चुप हो जाओ फरहीन,
हमें तो लगता था ना कि लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुतान लगा रहे हैं उस पे, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया ना। मैं जानती हूं, मैं जो कुछ कहूंगी आप लोग उसका यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कबूल करती हूं कि मैं गुमराह हो गई थी। आरफा, मैं एतराफ करती हूं कि मैं गुमराह हो गई। बकवास बंद करो, वरना 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 क्या करने गया? क्या मेरे लिए ये सजा कम है कि मेरा अपना भाई जो खुद को मेरा बाप कहता है समझता है मैं आवारा हूं, बदचलन हूं? आरफा, तो फिर तो ये बात साबित हो गई, हूं मैं आवारा, हूं मैं बदचलन। आरफा, सब तुम्हारी मामा को आवारा कहते हैं, बदचलन कहते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें भी मेरे अजीब अजीब नामों से बुलाकर जीने नहीं देंगे। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है आलियान। आज मैं अपनी इस बदनामी के किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम मत रो, तुम्हारी मामा बदकिरदार नहीं है। क्या करने जा रही थी? जान लेने जा रही थी अपने साथ साथ इस नन्ही सी जान की। मर जाने दीजिए मुझे भाई, मर जाने दीजिए। जमाने के तानों से मेरे और मेरे बच्चे का पीछा तभी छूटेगा जब हम मर जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, होश में आओ आरफा। तुम यूं खुदकुशी करके लोगों को सच्चा साबित करना चाहती हो। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, पागल था।
जो तुम्हारे किरदार पर शक किया। तुम एक माँ हो और माँ कभी बदकिरदार नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। आप जहाँ चाहते हैं मेरी शादी कर दें। मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता अब। अली, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अली, आप जिस हसीयत से गुजर रहे हैं उसमें आप मुझे अपना शरीक क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें कैसे शरीक कर लूं? तुम मेरी बीवी हो, मेरी शरीक हयात हो, और तुम्हें मुझ पर पूरा हक है शक करने का। अली, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या बात है। मेरी छोड़ो, आरफा की पूछो। तुमने मुझसे छुपाया क्यों था कि आरफा घर छोड़ के चली गई है? लेकिन मैं जुनेद भाई के घर गया था इस उम्मीद से कि शायद वो मेरी बात सुनेंगे, आरफा को एक बेहतर माहौल देंगे जिंदगी गुजारने के लिए। वो उसके भाई हैं, उस पर शक नहीं करेंगे। लेकिन वो तो खुद ही उसे बदकिरदार साबित करने पर तुले हुए। जुनेद भाई चाहते हैं कि आरफा भाभी दूसरी शादी कर ले। मैं भी तो यही चाहता हूँ यार। तो फिर उनकी और मेरी सोच में क्या फर्क है? मैं चाहता हूँ कि आरफा की शादी हो जाए, आरफा को शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं, तुम और ये माशरा हम सब उसे मार डालेंगे। अली, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो। मैं आरफा भाभी से बात करूंगी। मेरे मैं चाहता हूँ कि आरफा की शादी एक बहुत अच्छे इंसान से होनी चाहिए, जो उसकी कदर, उसके दुखों का बदावा करे, ताकि साजिद की रूह को सुकून मिल सके। सच कहती हो फरहीन, जो कुछ हुआ उस सब से दिल में छेद हो गया। मुझे आरफा के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था जो सारे जमाने ने किया। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आरफा का कोई कसूर नहीं था। ज़हूर अली ने उसे वर्गलाया होगा, सारे जमाने में उसे बदनाम करती है। लेकिन आप परेशान ना, मैं सुबह ही खाला को फोन करूंगी। जब कोई ना कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा ना, तो आरफा भी मान जाएगी। अरे आरफा, आओ आओ। आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। नहीं आरफा, बड़ी सख्ती जान है ये, इतनी जल्दी मेरा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। आप तो बस मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह आपकी मेरे से जान छूटे बस। मेरे आने से आप लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आई एम रियली सॉरी भाई।
पागल मत बनो आरफा, ये तुम्हारा भी घर है। याद है इस घर के कोने कोने में हम घंटों खेलते थे। जब मेरी शैतानी की वजह से अम्मी मुझे मारती थी तो तुम ही तो मुझे बचाती थी। मेरे पास तो बस अब यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप लोग खाना खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर आओ खाना, इकट्ठे खाते हैं। शुक्र है आरफा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह ही मुस्तकीम से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये ले खाला, गर्मा गर्म कबाब और नान, जल्दी जल्दी निकाले, भूख लग रही है। अरे मुस्तकीम बेटा, हमारे कांधों पर उतना ही बोझ डालो जितना हम सह सकें। खालू, आप मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम देकर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? अल्लाह ने मुझे अच्छी तालीम, नौकरी, घर, पैसा, रुपया सब दिया है, बस एक घर का सुकून ही नहीं दिया ना मुझे। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन? अच्छा भाई, तुम खाना लगाओ, मैं जरा हाथ धोकर आता हूं। मुस्तकीम बेटा, बेटा कभी कभी मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल आता है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या शादी? खाला, मेरी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है तुम में? खाला, शादी करना इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। मेरी गारंटी कौन देगा? तुम्हारी गारंटी हम देंगे, हमसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है? खाला, आप देंगी मेरी गारंटी? फिर ऐसा करें कि लड़की भी आप ही ढूंढ लें। मुस्तकीम बेटा, वो बोले ना, कहते कहते रुक क्यों गई? बेटा मेरी जुबान साथ नहीं दे रही, मैं कैसे कहूं। मैं कह रही थी कि तुम आरफा से शादी कर लो। ऐसे आरफा को भी हंसता बसता घर मिल जाएगा और हमें आलियान मिल जाएगा। वैसे भी जुनेद उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा है, और वो अगर किसी रंडवे या बच्चों वालों से रिश्ता कर दे तो हमारा आलियान तो रुल जाएगा। किससे बातें कर रही हो? मुस्तकीम तो, मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम को तुम्हारी बात नागवार गुजरी है। मैंने तो सोचा था कि मुस्तकीम हम लोगों से प्यार करने लगा है, उसे घर मिल जाएगा और हमें आलियान। ताहिरा बेगम, मैंने जहन बना लिया है, ये मकान भी मैं आलियान के नाम कर दूंगा। इरम को तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अब मेरा सब कुछ आलियान का है। बिल्कुल, मैं तो चाहती थी कि मैं आरफा को अपनी बेटी बनाकर रुखसत करूं, लेकिन मुस्तकीम तो भाग ही गया, गायब ही हो गया। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं गायब हुआ। मैं तो मिठाई लेने के लिए गया था ताकि आपका मुंह मीठा करा सकूं। सच? हाँ खाला, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या होगा कि साजिद की जगह लेकर मैं आपका बेटा बन जाऊं। ये तो बहुत अच्छा हो गया है ना फजल? मुस्तकीम बेटा, तुम शादी के बाद आलियान को हमारे पास छोड़ देना, खुद अपनी बीवी के साथ जहां मर्जी रहो, हमें कोई इतराज नहीं होगा। नहीं खाला, मैं इसी घर में रहूंगा, आप लोगों के साथ, आपका बेटा बनके और आलियान का बाप बनकर।
सच बेटा, जीते रहो बेटा। मैं सुबह ही जाके जुनेद से बात करती हूँ। तो जाओ, चलो नीनी टाइम, नीनी टाइम। ले 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 ले, बस 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 बस। अरे ले ले, नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। बस बस आलियान। आरफा, रुको बेटा। एक रात कैसी गुजरी कि मैं जानती हूँ। इसे मेरी गोद में दे दो। ये बदचलन और आवारा औरत का बेटा है। नहीं बेटा, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। चंद लम्हों की भीख दे दो मुझे। मेरी जान, दादी की जान, मेरी जिंदगी। खालाजान, जो सलूक आरफा के साथ हुआ, उसके बाद शरीर कानूनी हक है कि ये आपसे कता ताल्लुक करते हैं, और इस सब का जिम्मेदार आपका अपना दामाद है। नहीं भाई, अली को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पिछली जिंदगी का बाप बंद कर चुकी हूँ। खाला, मैंने आरफा की शादी का फैसला कर लिया है। क्या आरफा मान जाएगी? जी, आरफा राजी है। मगर किससे? एक तो लोग हैं मेरी नजर में। बेटा, तुमने हमेशा मेरा मान रखा है। आज भी मैं यही सोच कर आई थी, तुम मेरा मान रखोगे। तुम अपनी बहन की शादी करना चाहते हो, बिल्कुल करो। हम लोगों को कोई एतराज नहीं। मगर एक रिश्ता मेरी नजर में है, परसों से देखा भाला है, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ और बाइज्जत रोजगार, अपना घर, और सबसे बढ़कर ये कि वो आरफा की दिलो जान से इज्जत करता है। आप किसकी बात कर रही हैं? तुम आओगे ना तो मैं तुमसे मिलवा दूंगी। अभी तो ये आरफा ने जो चंद लम्हों का मुझ पे एहसान किया, वो मुझे जी भर कर अपने बच्चे को देख लेने दो, उससे बातें कर लेने दो। खाला, आप जाइएगा नहीं, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह मेरा बेटा, बैठे। क्या हो गया? क्या हो गया? ओ मेरे बेटे को भूख लगी है। ओ मेरा बच्चा, ओ मैं बच्चा, मैं सिटके। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो।
क्या हुआ भाभी? आप क्यों रो रही हैं? आरफा, बाहर जाके देखो, दादी अपने पोते को गले से लगा के तड़प तड़प के रो रही है। मैंने कभी नहीं चाहा था भाभी कि आलियान की दादी दादा उसकी जुदाई में तड़पे, मगर मैं क्या करूं? मैंने जिन्हें अपना साहिबा समझा, उन्होंने सबसे पहले मेरे सर से चादर छीन ली। अम्मी अब्बा ने लफ्जों के वो नश्तर चलाए कि मेरा सीना छल्ली होकर रह गया। मैं फिर भी साजिद का घर छोड़कर नहीं आती, मगर अब्बा नहीं। मैं जानती हूँ अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा साथ देते ना, तो जमाने वाले चाहे कितनी ही बातें क्यों ना बना लेते, तुम्हारे किरदार पर कोई आंच ना आती। मैंने अब्बा को अपना बाप, अम्मी को अपनी माँ समझा हमेशा, लेकिन जब माँ बाप अपनी बेटियों का भरोसा नहीं करते तो मुझ जैसी बेटियों को वो फैसला मानना पड़ता है जो जुनैद भाई ने मेरे लिए किया। मुझे अपनी इज्जत की खातिर दूसरी शादी का जहर पीना पड़ेगा। आरफा, कहीं ये जहर तुम्हारे बेटे की रगों में ना उतर जाए। औरत तो फिर नरम दिल होती है, सौतेली औलाद को भी कबूल कर लेती है, लेकिन सौतेला बाप तो जान लेकर ही छोड़ता है। कितने किस्से सुने, सौतेले बाप ने सौतेले बेटे की जान ले ली, सौतेले बाप ने सौतेली बेटी की। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आरफा, मैं तो कहती हूँ अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हें ना भी अपनाए, तुम्हारे बेटे की जान तो हिफाजत में रहेगी ना। नहीं भाभी, देखो मैं तुम्हें सिर्फ भाभी बन के नहीं, एक औरत बन के भी समझा रही हूं, इसलिए तुम मेरी शिकायत प्लीज जुनैद से मत लगाना। नहीं भाभी, कहीं ये जहर तुम्हारे बेटे की रगों में ना उतर जाए। औरत तो फिर नरम दिल होती है, सौतेली औलाद को भी कबूल कर लेती है, लेकिन सौतेला बाप तो जान लेकर ही छोड़ता है। कितनों किस्से सुने, सौतेले बाप ने सौतेले बेटे की जान ले ली, इरम, आलिया की ज्वेलरी आगे जरा संभाल लेना और उसके साथ पैकिंग भी करवा लेना। इरम, इरम, कहाँ गुम हो? जी अम्मी। कब से बोले जा रही हूँ अकेले? तुम कहाँ गायब हो? अम्मी, मैं सोच रही थी जुनैद भाई पता नहीं आरफा भाभी की कहाँ शादी करेंगे, कैसे लोग होंगे वो। भाई वो उसका भाई है, ये उसका काम है कि देखभाल के अपनी बहन का रिश्ता करे। लेकिन अम्मी, बेवा और एक बच्चे की माँ के लिए कौन सोचता है? सब यही चाहते हैं कि ये मुसीबत सर से उतर जाए। बहरहाल ये उनका जाती मसला है। अम्मी, अगर मैं कहूँ कि आर्यान के नाते ये मेरा भी जाती मसला है, तो
लेकिन इरम, तुम आरफा के लिए कर भी क्या सकती हो? शायद मैंने कभी चाहा ही नहीं अम्मी कि मैं भाभी के लिए कुछ करूं। अली की जात को छोड़ के अगर तुम आरफा के लिए कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अली का नाम नहीं आना चाहिए। सच अम्मी, आप मेरी बात मानेंगी? मैंने तुम्हें अपनी शर्त बता दी है। इरम, मैं आरफा की दुश्मन नहीं हूं। मैं तो सिर्फ उसे इस घर की बदनामी और तुम्हारी बर्बादी का सबब नहीं बनते देख सकती। नहीं अम्मी, भाभी कभी भी इस घर की बदनामी और मेरी तबाही का सबब नहीं बनेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। चलो अब जाके आलिया की मदद करो, ज्वेलरी देखो। जी। आरफा, बेटा अगर तुम इजाजत दो तो आलियान को उसके दादा से मिलवा दूं। आप यहाँ आई, मैंने आपको आपके पोते से मिलने से मना नहीं किया। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा यहाँ नहीं आ सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा उन्हें माफ कर दो, उन्होंने जाने अनजाने में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। वो बहुत नादिम है बेटा। बाप तो अनजाने में भी अपनी बेटी पर तोहमत नहीं लगा सकता। मुझे नाहक और आवारा कहने वाला बाप नहीं हो सकता। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कभी भी इतनी संग दिल नहीं थी। आप अब भी मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या हो गया? मैं तो इतनी घटिया हो गई थी कि मुझ पर अपनी बहन जैसी नंद का घर उजाड़ने का इल्जाम लगाया गया, और आप अब भी मुझसे मेरी संगदिली की वजह पूछ रही हैं। चलो बेटा यूं ही सही, लेकिन तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हारे मुजरिम ही सही, मगर उन्हें अपने शौहर का बाप और आलियान का दादा समझ के माफ कर दो। अम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे और अब्बा से जुदा होंगी। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी साजिद की दहलीज पार करके किसी और के दरवाजे पर आऊंगी। मगर खैर, आप ले जाइए आलियान को। ठीक है खाला, मैं चलता हूं आपके साथ आलियान को लेकर। आलियान अपने दादा से मिल लेगी। ठीक है बेटा। आरफा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाएं, मैं इसे चेंज करवा देती हूँ। ये लो। ला, आराम से आराम से। बस बस बस। मेरा बच्चा दादा के पास से कहाँ चला गया था? मेरा सोना, मेरी जान, मेरी रूह। देख रहे हो इनकी हालत, देख रहे हो ना? अगर आलियान को इनसे जुदा किया गया तो ये मर जाएंगे बेटा। ये जुदाई तो इनकी अपनी मनचाही है, अब मैं क्या कर सकता हूं? बेटा तुम आरफा को मनाओ, उसे कहो कि वो वापस आ जाए। आरफा ने आप लोगों से सिर्फ इज्जत चाही थी, वो भी ना दे सके। अब मैं फैसला कर चुका हूं। क्या? खाला, वो आपने किस रिश्ते की बात की थी? बेटा वो एक उम्मीद की किरण है। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो आलियान सारी जिंदगी हमारे पास रहेगा। ये हमारी औलाद है, हमारा खून है, कोई इसे हमसे जुदा नहीं कर सकता है। तुम जाओ,
जाओ अपनी बहन का कहीं भी रिश्ता कर दो, जाओ। साजिद के बाद चुप हो जाएं। खाला देखा आपने खालू के दिल में आरफा के लिए क्या इज्जत है? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें। तुम्हारी बहन ने जलील करवा दिया हमें, हमारी औलाद पर कब्जा किया हुआ उसने। अरे साजिद के अब्बा, अल्लाह समझे आपको, चुप हो जाए। जुनेद तो हमारा हमदर्द है, मैं तो इसे आरफा के रिश्ते के लिए लेके आई हूँ। आरफा से आलियान को लेकर आया है आपको मिलाने के लिए, और आप इससे ही बातें करते जा रहे हैं। क्यों मांग कर लाया है? भीख मिल रही है क्या हमें? ये हमारी औलाद है, हमारा खून है। किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे लेके जा सके ये। हाँ। अरे अरे साजिद के अब्बा, रुकिए तो। छोड़े जरा। अरे खालू, दरवाजा खोले वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। साजिद के अब्बा क्या कर रहे हैं? खोल दे दरवाजा। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। दरवाजा खोले। क्यों कोई नई मुसीबत खड़ी करनी है? खोले दरवाजा। किसी ने जबरदस्ती की तो खुद को मार लूंगा मैं, खुद को मार लूंगा मैं। हाँ, मैं कहता हूं दरवाजा खोले। बेटा जुनेद, छोड़ दो, ये ना हो अपने आप को कुछ कर ले। हाँ? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं, पुलिस को इतला नहीं करना। हम लोग तो पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। ठहरो ठहरो, तुम ठहरो, मैं कुछ करती हूँ, अभी आई। आओ आओ मुस्तकिम बेटा, आओ जल्दी से आओ। मुस्तकिम बेटा, तुम ही फजल को कुछ समझाओ, तुम्हारी बात तो सुन भी लेते हैं। जुनेद की हालत तो देखो, क्या मिला उसे इस नक्की का। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। जुनेद भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो मालूम है कि खालू आलियान से कितना प्यार करते हैं। अभी थोड़ी देर में खेल कर दरवाजा खोल देंगे। यार, तुम्हें तसल्ली देने के लिए नहीं, दरवाजा खोलने के लिए बुलवाया है। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे कोई बचा। देखिए, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि खालू की तबीयत भी नासाज है। आप अच्छा ऐसा करें, आप मेरे साथ आइए। आए आए खाला। मेरा साज, मेरी जान कहाँ चला गया था? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई भी तुझे मुझसे नहीं लेके जा सकता, नहीं जाने दूंगा। देखता हूँ कौन लेके जाता है तुझे मुझसे। मेरा जानू, मेरा बच्चा, मेरा सोना बेटा। देखा आपने जुनेद भाई, फजल खालू कभी भी आलियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर वो जिस तरह लेकर गए, आलियान को धमकी दे रहे थे कि वो खुद को मार लेंगे। जुनेद भाई, साजिद के बाद वो आलियान को अपने से दूर कभी भी नहीं देख सकते। साजिद के बाद अगर आलियान भी उनसे दूर हो गया तो वो यही कहेंगे ना। खाला, आरफा बहुत परेशान हो रही हो, बहुत देर हो चुकी है। जुनेद बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आरफा की शादी हम लोग मुस्तकीम से कर दे तो आलियाना हमेशा हमारे पास रहेगा।